और मेंटेनेंस फेज का 48 डे में मेरा हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम दीपांजन है और आज मैं आप सभी का होस्ट हूँ। आप सबको इतना एक्साइटेड और मोटिवेटेड देख के मुझे काफी अच्छा लग रहा है और शायद आप लोगों को भी इस प्रोग्राम का अंतिम पड़ाव में आके उतना ही अच्छा महसूस हो रहा होगा। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ब्लू जोन क्या है, हम लोग किस तरह से अपने ब्लू जोन को बिल्डअप कर सकते हैं। ये जो ब्लू जोन है, ब्लू जोन का मतलब ऐसा रीजन जहाँ पे नॉर्मली इंडिविजुअल्स का जो लाइफ स्पैन है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। कल हम लोगों ने देखा कि 5 सिलेक्टिव जो ब्लू जोन से उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या है, और उसमें से हमने जो कंक्लूड किया वो था कि हमें रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइजेस करना चाहिए, हमें वॉक करना चाहिए, हमें अपना जो आउटलुक है, जो दृष्टिकोण है, जो माइंडसेट है उसको चेंज करना चाहिए, हमें सही तरह से खाना खाना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम हमें अपने लोगों से भी अच्छे रिलेशनशिप और अच्छे बॉन्डिंग मेंटेन करना चाहिए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, या क्या क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं जिसके वजह से हम लोग अपने लाइफस्टाइल को सही तरह से मेंटेन नहीं कर पा रहे, हम लोग अपने वेट को सही तरह से मेंटेन नहीं कर पा रहे। हम लोग आज उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर श्याम को इस वर्चुअल मंच में इनवाइट करना चाहूंगा, जो कि हमारे डायरेक्टर ऑफ साइंस एंड इनोवेशन है। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज डॉक्टर श्याम। ओवर टू यू सर। Thank you, Dipanchan, and a good morning, everyone. नमस्कार। आज एक स्पेशल टॉपिक है, जो चैलेंजेस हमारे वेट मैनेजमेंट निभाने के लिए। तो विनय शर्मा जो हमारे इनोवेशन साइंटिस्ट है, हमारे साथ इनोवेशन साइंटिस्ट के बहुत इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है, जिन्होंने बहुत सारी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का इनोवेटर है, वो हमारे साथ होंगे। तो लेकिन विनय आने से पहले मेरा मेरा आज का एक सोच था। मैंने बहुत प्लान बेस्ड डाइट के बारे में भी रिसर्च कर रहा था, और अभी अभी एक दो स्टडीज मुझे याद आ गया, तो उसके ऊपर जरा मैं रिसर्च किया। एक स्टडी तो कल ही आया था, तो मैंने सोचा कि उसके बारे में जरा डीपली आपसे बात करूं। तो ये दो स्टडी तो दोनों दिखाते हैं कि डाइटरी हैबिट्स और कोविड-19 के इम्पैक्ट के बीच के रिश्ता तो क्या है, उनका कनेक्शन। बहुत सारे इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ कोविड-19 ही है, कोई भी इन्फेक्शन हो, वो भी उसको भी ये डाइट का रिलेशनशिप से कुछ मतलब है। तो ये स्टडीज सिर्फ हमारे ओवरऑल हेल्थ में डाइट की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट नहीं करती, बल्कि इस ग्लोबल पैंडेमिक से जुड़ी रिस्क को कम करने में डाइट की पोटेंशियल रोल को भी बताती हैं। तो पहली स्टडी जो 2021 में हुआ था, पब्लिश हुई थी, तो उन्होंने ऑलमोस्ट 6 लाख पार्टिसिपेंट्स के साथ किया था। तो इस बड़े डेटा सेट्स ने डाइट क्वालिटी के कोविड-19 रिस्क और सिवियरिटी पर इम्पैक्ट को असेस करने के लिए एक मजबूत बेस प्रोवाइड किया। तो एक है इन्फेक्शन, दूसरा है जब इन्फेक्शन होने के बाद उसका सिवियरिटी, कितने डीप, कितने मुश्किल पड़ते हैं वो जो पेशेंट्स को। तो रिसर्चर्स ने एक हेल्थफुल प्लान बेस्ड डाइट स्कोर का यूज किया था पार्टिसिपेंट्स के डाइटरी हैबिट्स को इवैल्यूएट करने के लिए। इस अप्रोच ने न्यूट्रिशियस प्लांट डाइट फूड्स जैसे कि फ्रूट्स ले लो, नट्स या वेजिटेबल्स के इनटेक पर जोर दिया था, क्योंकि हमें पता है कि हमको हेल्थी प्लांट बेस्ड डाइट है और अनहेल्थी प्लांट बेस्ड डाइट है। तो इन्होंने सिर्फ फोकस किया हेल्थी प्लांट बेस्ड डाइट खाने वालों को, तो उनके ऊपर फोकस किया। तो फाइंडिंग्स काफी रिवीलिंग थी। एक हाई क्वालिटी डाइट जो इन हेल्थी प्लांट बेस्ड फूड्स में रिच थी, उससे कोविड-19 कॉन्ट्रैक्ट करने का रिस्क में सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखा गया। और दूसरी बात, सिवियरिटी का ऑलमोस्ट 41% कम सीवियर केस जो प्लांट बेस्ड फूड में दिखाई दी थी। तो देखो, दो रिजल्ट्स आ गया था 2021 में। तो अब दूसरी स्टडी की तरफ
बढ़ते हैं, जो हाल ही में पब्लिश हुआ था, मैं बताया कि कल या 2 दिन पहले। तो यहाँ हम इन फाइंडिंग्स को और मजबूत होते हुए देखते हैं। तो कोविड-19 सिम्पटम स्टडी, इनको बोलते हैं कोविड-19 सिम्पटम स्टडी। इस सेम डेटा सेट ने के साथ रिसर्चर्स ने फिर से डेमोन्स्ट्रेट किया कि एक हाई क्वालिटी प्लांट बेस्ड कोविड-19 के अगेंस्ट प्रोटेक्टिव रोल प्ले करती है। ये स्टडी पहले वाली स्टडीज के बराबर, ऑलमोस्ट सेम, कि जिन इंडिविजुअल्स ने हायर प्लांट बेस्ड डाइट स्कोर अचीव किया था, उनमें कोविड-19 कॉन्ट्रैक्ट करने का रिस्क और सीवियर सिम्टम्स अनुभव करने का रिस्क दोनों कम था। सोच लीजिए, इतना पावरफुल स्टडी है, इतने लोग इन्होंने यूज किया, सिर्फ हमको बताते हैं कि देखो हमारे साथ है, हम इंडियंस के पास कितनी अमेजिंग डाइट है, प्लांट बेस्ड डाइट्स। हम सप्लीमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपके डाइट के बारे में बात कर रहे हैं। देखो हमारे पास कितने वेजिटेबल्स है, कितनी वैरायटी वेजिटेबल्स है, बढ़िया बढ़िया। तो मुझे तो बहुत आश्चर्य हो गया, खुश हो गया कि इसका प्लांट बेस्ड डाइट का इतना पावरफुल इम्पैक्ट कोविड के अगेंस्ट। वो ये सिर्फ कोविड एक एग्जाम्पल है, कुछ भी इन्फेक्शियस डिसीज ले लो, उसको ऊपर भी ज्यादातर, एक साइंटिस्ट के बाबत मैं बता रहा हूँ, ज्यादातर वही इफेक्ट होगा। तो अंत में दोनों स्टडीज एक कन्विंसिंग पिक्चर पेंट करती है कि डाइट हमारे हेल्थ में क्या रोल प्ले करती है, खास तौर पर कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में। तो यही था मेरा आज का सोच कि प्लांट बेस्ड डाइट इज द नंबर 1 डाइट। ठीक है, यही था मेरी तरफ से आज का सोच टीम। चलिए हम मिलेंगे अब विनय शर्मा से। विनय, द स्टेज इज योर्स। थैंक यू डॉक्टर श्याम। सो विनय जी हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करने वाले हैं, होपफुली वो हमारे संग ही है। विनय, सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि हम लोग क्या क्या बैरियर्स फेस कर रहे हैं। जनरली क्या होता है कि हम लोग अपने लाइफस्टाइल में कुछ कुछ बैरियर्स फेस करते हैं, कुछ कुछ चैलेंजेस फेस करते हैं, जिसके वजह से हम लोग ना तो अपने लाइफस्टाइल को सही से मेंटेन कर पाते और ना ही अपने वेट को सही से मेंटेन कर पाते। सो ये दो मतलब बेसिक सा चीज है जिसके वजह से हम लोग अपने बॉडी को सही से मेंटेन नहीं कर पाते। तो जैसे देखिए, अगर हम लोग सही तरह से खाना कुछ कुछ बेसिक चीजें अगर हम लोग सही से खाना खाते हैं, तो उससे भी हम लोग अपने लाइफस्टाइल को सही से मेंटेन कर पाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग काम की वजह से काफी स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, तो उसके वजह से हम लोग सही से खाना खा नहीं पाते हैं। उसके साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे कि हम लोग जब किस टाइम पे खाना खाते हैं, वो भी काफी ज्यादा मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग को लंच जिस टाइम पे करना चाहिए, हम लोग को ब्रेकफास्ट जिस टाइम पे करना चाहिए, डिनर जिस टाइम पे करना चाहिए, मतलब हम लोग क्या खाना खा रहे हैं वो जितना इम्पोर्टेंट है, किस टाइम पे हम लोग खाना खा रहे हैं, किस तरह से उसको मेंटेन कर रहे हैं, वो भी मैटर करता है। और उसके साथ साथ ये जो बैरियर्स है, मतलब जो ये चैलेंजेस हम लोग रेगुलर लाइफ में हम लोग जो फेस कर रहे हैं, उसके वजह से भी हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो वेट है, वो इम्पैक्टेड होता है। उसके साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग ना अपने आप को सही तरह से हम लोग अपने आप को हाइड्रेटेड नहीं रख पाते। ये भी एक चैलेंज है। हम लोग सही से पानी नहीं पीते। विंटर सीजन में हम लोग सही से पानी नहीं पीते हैं। एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर इंटेक होना चाहिए, लेकिन वो भी कभी ना कभी हम लोग मिस आउट कर जाते हैं। सो उसके वजह से भी हमारा हेल्थ इम्पैक्ट होता है, डिहाइड्रेशन होता है, और कभी कभी ये वेट मैनेजमेंट में भी इम्पैक्ट करता है। जैसे कि न्यूट्राइट लिप 360 का ये जो प्रोग्राम है, इसमें हम लोग एक दिन सुन रहे थे कि अगर हम लोग मिनिमम 500 ml वाटर दिन में 3 बार बिफोर मील्स, हाफ एन आवर बिफोर मील्स अगर हम लोग इनटेक करते हैं, तो उससे भी काफी हद तक हम लोग अपने जो वेट है उसको हम लोग रिड्यूस कर पाएंगे। तो ये सब बेसिक सा चीज है। अगर इसको हम लोग फॉलो करते हैं, तो उससे काफी हद तक हमें मदद मिल सकता है। एंड माइंडफुल ईटिंग भी एक जरिया है जिसके जरिए हम लोग अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे माइंडफुल ईटिंग का
अगर हम लोग देखेंगे, जब हम लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है, हम लोग कभी कभी ना मतलब जल्दबाजी में रहते हैं, तो हम लोग काफी फास्ट हम लोग खाना खा लेते हैं, तो उससे हमारा जो डाइजेशन है वो प्रॉपर शायद नहीं होता है। सो जब भी हम लोग खाना खा रहे हैं, हम लोग को स्लोली उसको मतलब स्लोली ईट करना चाहिए, स्लोली उसको च्यू करना चाहिए। हम लोग को अगर बेटर डाइजेशन चाहिए तो हम लोग को स्लोली ईट करना चाहिए। जब भी हम लोग खाना खा रहे हैं, हम लोगों को हमारा जो सेंस ऑर्गन्स है, 5 सेंस ऑर्गन्स, उसको हम लोग को अप्लाई करना चाहिए। अगर हम लोग खाना खा रहे हैं लेकिन हमारा जो सेंस ऑर्गन्स है उसको हम लोग प्रॉपरली अप्लाई नहीं कर रहे, मे बी हम लोग टेलीविजन देख रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे जो ईटिंग है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती है। सो हमारे संग विनय जी जुड़ चुके हैं। सो ओवर टू यू विनय। Yeah, thank you so much. Am I audible? Yes, yes, you are Yes. audible. Okay, I'm very sorry. There was some very big technical problem here. I tried so many times. मतलब बहुत बार कोशिश किया, उसके बाद भी कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला, तो अभी हो गया है. So thankfully. So let me share my screen. Is it visible? Yes. Just a second. Sorry, it's taking some time. Sorry. Is it visible? Hello? Vinay, PPT is not visible. Vinay, I can present the PPT for you. Yeah, please, doctor, please, if it is possible. Sure. Can you enable my screen sharing, Debashish? Deepanjan? This is Dr. Palani. Kindly enable my screen sharing, please. Hi, Palani, you can share the screen, I think. Okay. Yeah, thank you, Dr. Palani. Thank So you. friends, welcome to this session. And आज हमारा जो टॉपिक है, जो डिस्कशन का, वो है बिगेस्ट चैलेंजेस which blocks our journey of healthy lifestyle और weight management. दोस्तों, क्या होता है, जब भी अगर हम एक लाइफ का एक रियलिटी है, वास्तविकता है कि जब भी हम कोई जर्नी शुरू करते हैं उसमें बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर प्लानिंग हो, प्रॉपर मोटिवेशन हो, एक हमारा फर्म माइंडसेट हो, तो और एक प्रॉपर एक मैनेजमेंट स्किल हो, तो हम उस जर्नी की उन हर्डल्स को मैनेज कर सकते हैं, उनका सॉर्ट आउट कर सकते हैं और उस जर्नी का हम एंड तक पहुंच सकते हैं। तो वही यहाँ पर भी अप्लाई होता है, हमारी जो लाइफ स्टाइल की जर्नी, हेल्थ लाइफ स्टाइल की जर्नी है, इसके लिए भी लागू होता है। अगर हम इसको
प्रॉपर प्लानिंग के साथ, और मोटिवेशन के साथ, प्रॉपर एक माइंडसेट के साथ अगर हम इसको शुरू करेंगे तो हम इसके एंड तक पहुंच सकते हैं। डॉक्टर पल्लवी प्लीज नेक्स्ट। डॉक्टर पल्लवी Yeah. सो Next slide. Yeah. यस, सो एक्चुअली हेल्दी लाइफस्टाइल होता क्या है? ये यहाँ पर हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे। हेल्दी लाइफस्टाइल एक सिंपली कोई एक्टिविटी नहीं है, या फिर सिंपली एक थॉट प्रोसेस नहीं है। ये एक आपकी बॉडी का, आपका माइंड का एक एक होलिस्टिक हेल्थ को केयर करने का एक प्रोसेस है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, सरल करने के लिए इसको 6 भागों में डिवाइड किया गया है। इसको हम 6 पिलर बोल सकते हैं। इट स्टार्ट्स विद हेल्दी ईटिंग। हेल्दी ईटिंग मतलब अगर आप प्रॉपर और हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहे हैं तो हेल्दी ईटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्दी ईटिंग का मतलब ये नहीं है कि हमको क्या खाना है। हेल्दी ईटिंग का बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। हमको क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, उसका फ्रिक्वेंसी, आई मीन कुछ टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, या लंच हम 3 बजे कर रहे हैं, 4 बजे कर रहे हैं। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा क्या नहीं खाना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमको न्यूट्रिशन मिलता है, और अगर हेल्दी ईटिंग रखते हैं तो इससे हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन रहेगा और हम एनर्जेटिक रहेंगे। दूसरा पहलू है इसका, दूसरा पिलर है रेगुलर एक्सरसाइज, व्यायाम। तो व्यायाम के जो फायदे रहते हैं उससे हम सभी वाकिफ रहते हैं। हमको ये हमारे लिए नया नहीं है। अगर हम व्यायाम करेंगे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर आता है एडिक्वेट स्लीप, यानी कि पूरी नींद। हम दिन भर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, हमारा शरीर थक जाता है, हमारा दिमाग थक जाता है। उसको रिचार्ज होने के लिए टाइम चाहिए, और वो रिचार्जिंग कैसे होती है? प्रॉपर स्लीप से। आप कल्पना कीजिए, अगर हम काम करते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे और थक जाएंगे, और हम स्लीप नहीं, पूरा स्लीप जितना चाहिए उतना नहीं, उतनी नींद नहीं लेंगे, तो क्या होगा? कहीं ना कहीं कभी न कभी जाके हम बीमार हो जाएंगे। तो एडिक्वेट या प्रॉपर स्लीप भी हमारी इस लाइफ स्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। उसके बाद आता है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में मतलब हम अपना शरीर का ध्यान रख रहे हैं, खा रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, स्लीप भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा जो दिमाग है वो उसमें स्ट्रेस है, हम उसमें कुछ प्रॉब्लम है, आई मीन डिप्रेस्ड है, वी आर नॉट काम फ्रॉम द माइंड, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। उसके लिए तो हेल्दी लाइफ स्टाइल में मेंटल हेल्थ इज आल्सो इम्पोर्टेंट, इसका भी बहुत महत्व है। तो इस पे भी हम यहाँ पे काम करते हैं। इसके लिए हम योगा कर सकते हैं, या फिर मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर हम रिलैक्स रह सकते हैं, या प्रॉपर काउंसलिंग ले सकते हैं मेंटल हेल्थ के लिए। देन आता है आपका सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ मीन्स आपका फ्रेंड सर्किल, आपकी फैमिली, जिनके साथ आप डिस्कशन करते हैं, अपना अपना प्रॉब्लम्स, अपना हैप्पीनेस, अपना जॉय, ये सब शेयर करते हैं, उनकी सुनते हैं। इससे हमको पॉजिटिविटी मिलती है। सो पॉजिटिविटी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको आपके मेंटल हेल्थ के लिए, आपका एटीट्यूड के लिए, आपके माइंड सेट के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्दी हैबिट्स। हेल्दी हैबिट्स मतलब जल्दी उठना, खाने में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये बहुत सारी चीजें, ये सारे पिलर्स मिलके आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल को निश्चित करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। ये एक संपूर्ण आपकी हेल्थ का एक प्लान रहता है। डॉक्टर पल्लवी प्लीज नेक्स्ट। ओके, ये जो जर्नी हम स्टार्ट करते हैं, इस जर्नी में देखो, मैंने आपको शुरू में बताया, कोई भी जर्नी है बिना हर्डल्स के, बिना बाधाओं के शुरू नहीं होती। रास्ते में आपकी बहुत सारी बाधाएं आती है। तो यहाँ पे हम अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल की इस जर्नी में क्या क्या बाधाएं आ सकती है और उनका क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है, हम उसके बारे में इसमें विस्तार से धीरे धीरे करके डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे मैं जो भी हमारी प्रॉब्लम्स आती है, बाधाएं आती है, अड़चने आती है, उसके बारे में थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। इन बाधाओं को हम उनके क्षेत्र के हिसाब से उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहली बाधा का तरीका है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल मतलब ये व्यक्तिगत होती है। ये एक्चुअल एक व्यक्ति विशेष के से सीमित रहती है, चाहे उसकी उसके शारीरिक वजह से हो सकती है, या फिर उसके सोच की वजह से हो सकती है, या फिर उसके एटीट्यूड की वजह से हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल प्रेफरेंसेस, कुछ व्यक्ति ऐसे रहते हैं, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं दाल नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा। ये आती है आपका व्यक्तिगत बाधाओं में। उसकी ईटिंग हैबिट्स हो गया, या फिर उसका नॉलेज स्किल, मतलब व्यक्ति विशेष का एक्चुअली हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए
एक्सरसाइज के लिए या फिर ईटिंग हैबिट्स के लिए उसका नॉलेज स्किल कितना है, किस वो भी एक इसमें व्यक्तिगत फैक्टर में आ जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब ये जर्नी शुरू होती है, हमको बहुत सारी चीजें नई शुरू करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें जो हमारी गंदी आदतें हैं या फिर मतलब जो हमारे इस हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए ठीक नहीं, उनको छोड़ना पड़ता है। तो उसके लिए कितना कॉन्फिडेंस है। देन आता है परसेप्शन। परसेप्शन मतलब उस व्यक्ति का, यानी कि ये हम पर्सनल फैक्टर्स में ही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो इस जर्नी शुरू किया है उसका इस जर्नी के लिए या इसमें जो अलग अलग जो पहलू है उसके लिए उसका दृष्टिकोण कैसा है, उसका फीलिंग कैसा है, उसका ट्रस्ट कैसा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। उसके अलावा मोटिवेशन, मोटिवेशन लेवल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको मोटिवेशन की आवश्यकता है, किस लेवल का मोटिवेशन है, क्या बहुत जल्दी सरेंडर कर देता है वो व्यक्ति या फिर वो फर्मली अपनी जो जर्नी शुरू किया है उस जर्नी के ऊपर कंटिन्यू रहता है। ये बहुत सारी चीज है। समटाइम्स इट इज, ये एज रिलेटेड फैक्टर भी रहता है, जो व्यक्ति है उसकी एज कितनी है, उसका फिजिकल स्टेटस कैसा है, वो सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाउ नेक्स्ट आता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल मतलब वो व्यक्ति से रिलेटेड नहीं रह गया है, अभी वो आ गया है सराउंडिंग में। अभी इमीडिएट सराउंडिंग मतलब फैमिली। जब इंटरपर्सनल यहाँ पे जो फैमिली से रिलेटेड या फिर और जो क्लोजली जो उसका सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड जो भी फैक्टर्स वो यहाँ पे आते हैं। फॉर व्यक्ति फैमिली में रहता है, अभी वह फैमिली में जो भी माहौल रहता है, फैमिली में जो भी खाना खाते हैं, जो भी एक्टिविटी रहती है, उसका पार्ट उसको बनना पड़ता है, उसको उन सबको फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल सारी फैमिली बैठ के टीवी देख रही है और टीवी देखते देखते खाती भी है, तो उसको भी उसका हिस्सा बनना पड़ता है। फैमिली में क्या बन रहा है, स्पेशली उस व्यक्ति के लिए उसके लाइफ स्टाइल को मैनेज करने के लिए अलग से कुछ तो फूड प्लान नहीं होगा, तो हो उसको उसको फैमिली के साथ जो बना हुआ है वही बाकी लोगों के साथ वही खाना पड़ेगा। तो ये इस तरह के जो इंटरपर्सनल हो गया। और फैमिली का कल्चर, कल्चर मतलब कल्चर रहता है हर फैमिली का, एक अपना अपना कल्चर रहता है। मैं हमारी फैमिली हम ये नहीं खाएंगे, हम फुल वेजिटेरियन फैमिली, या लहसुन नहीं खाएंगे, प्याज नहीं, इस तरह का रहता है। तो ये कल्चर से इम्पैक्ट भी हो कुछ फैक्टर्स इम्पैक्टेड रहते हैं। तो यहाँ पे आ गया फैमिली रिलेटेड। देन आता है कम्युनिटी रिलेटेड और इंस्टीट्यूशनल। कम्युनिटी रिलेटेड मतलब आपके आसपास जिस टाउन में आप रहते हैं या फिर जिस सोसाइटी में आप रहते हैं या जिस कॉलोनी में आप रहते हैं या फिर जहाँ पे आप काम करते हैं, या अगर किड्स है, बच्चा है, वो स्कूल जा रहा है या आप स्कूल में भी काम करते हैं, तो वहाँ पे उस वर्क प्लेस में आपको खाने के लिए क्या ऑफर हो रहा है, आपको लंच में वहाँ क्या मिल रहा है, सेम स्कूल में भी आपका फूड के क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं, या फिर आपके आसपास के जो फूड स्टोर्स जो आपके सोसाइटी में है या आपके कॉलोनी में या आप जिस लोकेशन में आप रहते हैं वहाँ पे फूड की अवेलेबिलिटी कैसी है, किस तरह का फूड मिलता है। ये आवश्यक नहीं है कि हर जगह आपको जो अपनी हेल्थी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए जो फूड चाहिए वो उसकी अवेलेबिलिटी हो, ये भी एक इश्यू हो सकता है। या फिर आप अगर यहाँ पे हम कम्युनिटी की बात करते हैं, कई बार हमको आउटिंग के लिए जाना पड़ता है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। वहाँ पे हमको वो सब खाना पड़ता है जो वहाँ पे हमारे सभी जो कलीग्स है, फ्रेंड्स है, फैमिली के लोग खा रहे हैं। तो ये भी एक फैक्टर रहता है। एक सबसे लास्ट एक फैक्टर था मैक्रो लेवल। मैक्रो लेवल जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है। ये नेचुरल डिजास्टर हो सकता है या फिर मार्केट में जो भी चीजें अवेलेबल है जिसके बहुत बारे में बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट हो रखा है और ये ऐसा फायदेमंद है, वैसा फायदेमंद है, लेकिन एक्चुअली हकीकत में वो उस तरह का हमको बेनिफिट उससे नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर रहती है और इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। डॉक्टर पल्ली नेक्स्ट। यहाँ पर हमने बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में बात किया, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे ऐसे जो उन फैक्टर्स के बारे में जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इन फैक्टर्स को हम सुपरफिशियली मोटे तौर पे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फिजिकल बैरियर्स मतलब जो वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं और जिनका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वह व्यक्ति जो इस जर्नी पे काम कर रहा है, लाइफस्टाइल हेल्दी लाइफस्टाइल जर्नी पे काम कर रहा है, उसका स्वास्थ्य या फिर उसके आसपास या फिर उसके जो भी उसकी कम्युनिटी में है वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ थिंग, जो भी उसको फूड किस तरह का आवश्यकता है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, या इस तरह की और बहुत सारी सिचुएशन जो रियल में जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है और इसका प्रॉपर प्लानिंग करके प्रॉपर मैनेजमेंट करके उसको हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये वो वाली प्रॉब्लम है। एक आती है परसीव्ड बैरियर। परसीव्ड बैरियर मतलब जो काल्पनिक है, जो व्यक्ति के एटीट्यूड पे डिपेंड करता है या उसके एक फीलिंग पे डिपेंड करता है या फिर उसकी पसंद नापसंद या फिर उसके बारे में
उसकी जो मान्यता है उस पर डिपेंड करता है। लाइक मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा, इसमें ऐसा ये सारी चीजें। तो इसके ये है परस्यूट जो एक्चुअल में रहते नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति का अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसको मोटिवेशन से या फिर उसको इंस्पायर करके या फिर उसको काउंसलिंग से इस तरह से इस बैरियर को दूर किया जा सकता है। डॉक्टर पलनी प्लीज नेक्स्ट। ओके दोस्तों, जर्नी शुरू होती है, मैंने शुरू में भी आपको बोला था, जब जर्नी शुरू होती है उसमें बहुत सारी हर्डल्स रहती है। जब हम अपनी हेल्थी लाइफस्टाइल की जर्नी शुरू करते हैं, इस जर्नी का यहाँ पर मैं दो डिफरेंट ट्रेंड आपको दिखा रहा हूँ। दोनों ट्रेंड अलग अलग है। इस जर्नी में जब हम जर्नी शुरू करते हैं तो उस जर्नी के बीच में हम कई बार डीमोटिवेट हो जाते हैं, या फिर हमको उस अपेक्षा के अनुरूप हमको हमारे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, या हमको मोटिवेशन कंसिस्टेंट मोटिवेशन नहीं मिलता है, या हमारे इस एफर्ट्स में कहीं कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। अरे यार मुझे तो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, हमने अपना एफर्ट लेना छोड़ दिया, हमने मतलब डिसकंटिन्यू कर दिया, या कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आई, मान लीजिए हमारा जर्नी चल रहा है और अचानक हमको कुछ आउटिंग प्लान करना पड़ा, शादी ब्याह में चले गए, या कुछ भी हुआ इस तरह का, 2 दिन का ब्रेक हो गया मतलब अरे यार ये नहीं हो पाता है, हमने सरेंडर कर दिया एक तरह से। हमारा कहीं ना कहीं मोटिवेशन का अभाव है, हम कंसिस्टेंसी का अभाव है, राइट, इंटरेस्ट हमारा चला जाता है, फिर लगता है नहीं नहीं शुरू करना चाहिए। तो ये जो अप डाउन्स आते हैं, ये अप डाउन्स के ये पहला वाला जो ट्रेंड है ये उसी का है। हम शुरुआत करते हैं, बीच में प्रॉब्लम्स आती है, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे हम उसको कंप्लीट करते हैं। ये ट्रेंड है उसका। अभी मैं आपको दूसरे ट्रेंड के बारे में बात करता हूँ। ये ट्रेंड है, आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ, आपके सामने पूरा रोड मैप रहता है, मुझे ये करना है और मैं इसको करके रहूंगा। आपको उसका जो भी गोल है, आपको उसका जो पाथ रहेगा, इसमें मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन मुझको सरेंडर नहीं करना है। और इस तरह से आपको बीच में जहां पे भी कुछ प्रॉब्लम आती है, आप वहां पे उसको मैनेज करते हैं। ओके ठीक है, दिस इज टेम्पररी, अब ये कल से मैं अपना प्रोसेस वापस से कंटिन्यू करूंगा। तो ये रहता है पॉजिटिव अप्रोच, और ये हमारी सफलता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका पाथ इस तरह से रहता है, आप देखेंगे पहले पाथ और दूसरे पाथ में कितना डिफरेंस है। तो दिस जो सेकंड वाला पाथ है, सेकंड वाला ट्रेंड है, वो है अगर आप प्रॉपर मोटिवेशन, प्रॉपर प्लानिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड और फुल माइंडसेट के साथ जब फॉलो करते हैं, तो ये पाथ रहता है, सक्सेस मिलती है। तीसरा है आपका एटीट्यूड। जो भी प्रॉब्लम आती है, आपको स्ट्रेस आती है, उस स्ट्रेस को आपको कैसे फेस करना है, उसके लिए आपका एक माइंडसेट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। एक्चुअली पूरी जर्नी में वो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जो भी प्रॉब्लम्स आती है, तो उसको देखने का नजरिया, उसको हैंडल करने का नजरिया आपका डिफरेंट होना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। कोई भी चैलेंज आया, कोई भी प्रॉब्लम आई, या स्ट्रेस आया, फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, उसको एज ए थ्रेट कंसिडर नहीं कीजिए, उसको एज ए चैलेंज कंसिडर कीजिए। थ्रेट नहीं है, उसका सॉल्यूशन है। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आपका माइंडसेट फर्म है, मोटिवेटेड है, दैट विल बी चैलेंज। प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है, दैट शुड बी मोटिव। वो आपके लिए एक मोटिवेशन होना चाहिए, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसको कैसे मैनेज करना है। थ्रू आउट इस जर्नी में जो भी प्रॉब्लम्स आती है, उसमें अपने आप को डगमगाना नहीं है, आपको सरेंडर नहीं करना है, ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। और इस एटीट्यूड के साथ आप कोई भी काम शुरू करते हैं, कोई भी जर्नी शुरू करते हैं, सफलता मिलती ही मिलती है। एवरीथिंग डिपेंड्स, सब कुछ डिपेंड करता है, निर्भर करता है आपकी अप्रोच क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, आपका एनर्जी लेवल क्या है। या डॉक्टर पलनी प्लीज नेक्स्ट। ओके दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे आपके जो इस जर्नी में जो 6 पिलर थे, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर था हेल्दी ईटिंग। ओके, इस हेल्दी ईटिंग को अडॉप्ट करने में, इसके लिए आपको क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं और उन बैरियर्स के कैसे एड्रेस करना है, उनसे कैसे कोप अप करना है, उसके लिए हम क्या क्या टिप्स हो सकते हैं, क्या क्या अप्रोच, उसके बारे में हम बात करेंगे। इन फैक्टर्स को हम मोटे तौर पे 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सोशल फैक्टर, सोशल फैक्टर मतलब सोशल लाइफ क्या रहती है आपकी, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, उनके साथ आप टाइम बिताते हैं, ठीक है, उनके साथ आप इंटरेक्शन करते हैं। तो इसमें ये एक बहुत ही कॉमन बात है, आप अपनी फैमिली के साथ या फ्रेंड के साथ आप खाने के लिए बाहर जाते हैं या उनके साथ खाते हैं, तो यहाँ पर आपको वही खाना पड़ता है, ठीक है, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो ये फैक्टर हो गया, दिस इज सोशल फैक्टर। दूसरा है इंडिविजुअल फैक्टर, हम पहले भी बात कर चुके हैं। इंडिविजुअल फैक्टर में बहुत सारे फैक्टर्स आ सकते हैं। बजटरी प्रॉब्लम्स, लाइक ये महंगा है, कहीं ना कहीं मतलब बजट का प्रॉब्लम रहता है। पुअर प्लानिंग,
मतलब अगर आपने ये जर्नी शुरू किया लेकिन उसका प्लानिंग पुअर रहा, आज प्रॉपर प्लानिंग नहीं किया, दैट वो भी आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है बाद में। अरे टाइम नहीं है, अरे ये तो प्लान ही नहीं किया था, ये तो अचानक हो गया, अभी मुझे ये छोड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। पुअर प्लानिंग भी बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट, इस जर्नी में आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ और आपकी लाइफ स्टाइल के लिए जो पर्सनल लाइफ है, इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। विलिंगनेस, विल पावर, सरेंडर नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। ये भी एक प्रॉब्लम रहती है, ये भी एक बैरियर रहता है कहीं ना कहीं। कुलिनरी नॉलेज एंड स्किल्स, हम एक ही तरह का खाना खाते खाते बोर हो जाते हैं और इंटरेस्ट चला जाता है, तो वो भी हमको कहीं ना कहीं वो भी एक बैरियर रहता है। इमोशन और स्ट्रेस, देन आता है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर में आपका फूड प्राइसेस, कुकिंग, क्या क्या उपकरण रहते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स, ज्योग्राफिकल एक्सेसिबिलिटी, ये एनवायरमेंटल फैक्टर में आ जाते हैं। देन वर्क प्लेस रिलेटेड फैक्टर्स, इस फैक्टर में मैंने पहले भी डिस्कस किया है, जैसे आपका वर्क प्लेस है जहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे आपको जो भी खाने के लिए अवेलेबल रहता है, या फिर आपको वहाँ पे जो आपका वेंडिंग मशीन आपका इंस्टॉल है, उसमें कॉफी है, चाय है, जो भी रहता है वो इजीली अवेलेबल रहता है, तो उसके लिए भी इजीली एक्सेस है, तो आप इजीली उसको यूज कर पाते हैं, तो उसकी वजह से भी हमको कई बार इससे यहाँ से हम विचलित हो जाते हैं। लेकिन इन सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए कुछ टिप्स हैं। हम इन चीजों को, ये जो बेरियर्स आते हैं, उनको कैसे एड्रेस कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ टिप्स है जो मैं आपको शेयर करूंगा। फोकस ऑन माइंडसेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि मेरा ये जर्नी चल रहा है और इसको मेरे को यहाँ पे इसमें डेविएट नहीं करना है, इससे विचलित नहीं होना, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। प्लान अहेड, आपको अपना जर्नी शुरू की है, आपको प्लान करना है, ओके ये इस वीक में मेरा ये शेड्यूल रहेगा, खाने में मेरा ये शामिल रहेगा, डिनर में ये रहेगा, लंच में ये रहेगा, ये सारी ब्रेकफास्ट में ये रहेगा, और उसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा। आप जब शॉपिंग के लिए जाते हैं, आपकी बास्केट में वो सारी चीजें रहनी चाहिए, और यही नहीं, उसके लिए आपको प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा। ओके, कभी भी अवेलेबिलिटी कोई इश्यू नहीं रहता है। हेल्दी फूड के लिए कभी भी अवेलेबिलिटी कोई इश्यू नहीं रहता है। जरूरी नहीं है आप बहुत महंगे या एक्सोटिक कोई फ्रूट या फल ये सब खाएं, आप लोकल सीजनल फ्रूट्स भी खा सकते हैं, उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। ये कभी भी आपकी जर्नी में बाधा नहीं रहती है। ये हमेशा देयर इज ऑलवेज ए सॉल्यूशन, जहां चाहा वहां रहा, हमेशा कोई ना कोई सॉल्यूशन रहता है। बिल्ड हेल्दी रिलेशनशिप विद फूड, यानी कि आप खाना खा रहे हो, यू आर ईटिंग टू लिव। आप खाना खा रहे हो सर्वाइव करने के लिए, यू आर नॉट लिविंग टू ईट। ये अप्रोच जो है ना, ये अप्रोच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप खाना खाइए लिव करने के लिए, यानी कि यू ईट टू लिव, और उसमें खाने में मतलब कितना खाना है, कब खाना है, सिलेक्शन ऑफ फूड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईट इंडिविजुअली, मतलब आपको जो आपके लिए हेल्दी है, कब खाना है, टाइमली खाना है, बिना बगैर टाइम, यानी कि गैर टाइम, लंच के टाइम लंच, ब्रेकफास्ट के टाइम ब्रेकफास्ट, डिनर के टाइम डिनर, उसमें क्या खाना है, कितना खाना है, ये सारा इंपॉर्टेंट है। बी अवेयर एंड चूज वाइजली, ये भी उसी का एक पार्ट है। वॉच आउट फॉर ट्रिगर्स ऑफ इमोशनल ईटिंग। इमोशनल ईटिंग में मतलब वो फूड आपके लिए हेल्दी नहीं है, ये आपको पता है, लेकिन आपको इच्छा हो रही है अंदर से, मुझे मिठाई खाने की बहुत इच्छा हो रही है, मिठाई खा गया, ओवर ईटिंग हो गया, या मुझे समोसे खाने की इच्छा हो रही है, नहीं, ये है ओवर ईटिंग के इमोशन। इसको भी कंट्रोल करना सीखना होगा, और कर सकते हैं हम, ये अपने माइंड को हम ट्रेन कर सकते हैं। लुक आउट फॉर सोशल क्यूज, दैट इज वन मोर टिप। या डॉक्टर पनीर प्लीज नेक्स्ट। ओके, ये ईटी के बाद हम बात करते हैं एक्टिविटी के बारे में। कौन कौन से बैरियर्स हैं जो हमारी एक्टिविटी में अड़चने पैदा कर सकते हैं। बहुत ही कॉमन है ये, आप लोगों की डे टू डे लाइफ में, हमारे डे टू लाइफ में रहते हैं। लैक ऑफ टाइम, हमारी प्रोफेशनल लाइफ, हमारी सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ में हमारे पास समय नहीं है, हम अपने लिए प्लान कर सके, अपने लिए टाइम निकाल सके एक्सरसाइज के लिए और ये सब चीजों के लिए। वेरी कॉमन फैक्टर, लैक ऑफ एनर्जी। हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते, ये एक रीजन रहता है। उसमें हम अभी तक हमारी लाइफस्टाइल बहुत ही लिथार्जिक या फिर बहुत ही सुस्त सी, एनर्जी की, मोटिवेशन की कमी है, उसको छोड़ना बहुत 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 बड़ा काम है, ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर है। देन फ्रीक्वेंट ट्रेवल, हमारा काम ऐसा है जिसमें हमको बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रेवल करना पड़ता है, इसमें मुझे टाइम नहीं लगता है अपने आप को अपने लिए टाइम निकालने के लिए, कब एक्सरसाइज करूं, कब मैं खाने का, मुझे पता नहीं था कब खाना है, मेरे को जब टाइम मिलता है तब। ये बहुत सारी रियल प्रॉब्लम्स रहती है, तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द बैरियर। लैक ऑफ रिसोर्सेज,
मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास घर के पास जिम नहीं है, या मेरे पास डंबल्स नहीं है, या फिर मैं साइकिल करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास साइकिल नहीं है। ये इस तरह के बहुत सारे इसमें इश्यू रहते हैं। देन फियर ऑफ इंजरी, यानी कि मैं ऐसा करूँगा, हो सकता है मैं हर्ट हो जाऊँ। मैंने अगर एक्सरसाइज करना शुरू किया, साइकिलिंग करना शुरू किया, मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, हर्ट हो सकता हूँ। ये बहुत सारे, लेकिन यहाँ पे कुछ टिप्स हैं अपनी एक्टिविटी को प्लान करने के। देखिए, कोई भी आप नया काम शुरू करते हैं, आप फॉर अगेन माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसका कोई अपवाद नहीं है। माइंडसेट आपको फर्म रखना है, मुझे ये करना ही करना है। सॉल्यूशन वाला माइंडसेट रहेगा तो आप कोई भी प्रॉब्लम रहेगी, कोई भी बैरियर रहेगा, उसको हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट माइंडसेट, देन आप अपने प्रोफेशनल लाइफ के हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से, उसके हिसाब से आप अपना प्लान कर सकते हैं। मेरे पास आज का शेड्यूल में इस टाइम में फ्री हूँ और यही एक्टिविटी मैं कर सकता हूँ। इसको एडवांस में हमको प्लानिंग करना पड़ेगा, क्योंकि हमको बैलेंस रखना है प्रोफेशनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, और हमारी जो हेल्दी लाइफ स्टाइल का जो प्लान है उसमें एक बैलेंस रखना है। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही हम कर सकते हैं। ओके, कई बार क्या होता है, बीच में मोटिवेशन चला जाता है, हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, धैर्य खो देते हैं। इस कंडीशन में क्या रहता है, वी कैन इंक्लूड, हम अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को इस जर्नी में शामिल कर सकते हैं, उनको इनवाइट कर सकते हैं। वो हमको मोटिवेट करते हैं, ठीक है। जहाँ पे उनको लगता है कि ओके मोटिवेशन का आवश्यकता है, वहाँ पे वो हमको मोटिवेट कर सकते हैं। वो आपके शुभ चिंतक है, तो वो भी एक इसमें हो सकता है। प्लान अहेड, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी लाइफ के अलग अलग पहलुओं को एक बैलेंस करने के लिए प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार टाइम का क्रंच रहता है, कई बार रिसोर्सेज का रहता है, लेकिन अगर प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग से सब कुछ सोल्यूशन हो सकता है। आइडेंटिफाई अवेलेबल टाइम स्लॉट्स, यानी कि आपका हर दिन का प्रोफेशनल लाइफ में या फैमिली लाइफ में कहीं ना कहीं आपकी प्रायोरिटी बहुत ज्यादा रहती है, प्रोफेशन में या फैमिली में, तो उसमें से आपको अपने लिए टाइम स्लॉट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आज सुबह नहीं हो पाएगा, आज मैं ये शाम को करूंगा, आज मैं अर्ली मॉर्निंग कर सकता हूँ। इस तरह से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा और आप उसको मैनेज कर सकते हैं। ओप्ट फॉर एक्टिविटीज रिक्वायर मिनिमम इक्विपमेंट। आप अगर अपनी फिजिकल एक्टिविटी में अगर इक्विपमेंट को इंक्लूड करेंगे तो आपकी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो उसके लिए कोशिश कीजिए आप एक्टिविटी इस तरह से प्लान करें जिसमें इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं हो। फॉर एग्जांपल, आप योगा कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं। इस तरह से जॉइन ग्रुप एक्टिविटी, एक तरह की मेंटेलिटी के लिए वाले या एक तरह के ऑब्जेक्टिव वाले लोग उसमें शामिल रहते हैं, तो उसमें सब पॉजिटिविटी और एक्सपीरियंस शेयरिंग वो सब रहता है, तो वो भी बहुत हेल्पफुल रहता है। ऑप्ट फॉर ट्रेवल फ्रेंडली एक्सरसाइजेस, राइट। आप जब ट्रेवल करते हैं तो ट्रेवल के टाइम आपको इक्विपमेंट नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप प्लान कर सकते हैं कौन कौन सी एक्सरसाइज मुझे इस ट्रेवलिंग में करना है। देन आता है आपका स्ट्रेस। तो स्ट्रेस में क्या रहता है, जब आप स्ट्रेस में, आपका लाइफ सिचुएशन डे टू डे चेंज होती रहती है, कभी दुख है, कभी सुख है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, तो उसकी वजह से भी अब जो स्ट्रेस का लेवल है और कम ज्यादा होता रहता है। देन एनवायरमेंटल फैक्टर, इसमें वेदर भी शामिल है। कई बार क्या रहता है, किसी के लिए रेनी सीजन अच्छा रहता है, किसी को रेनी सीजन अच्छा नहीं लगता है। विंटर है, सबका अलग अलग नजरिया है विंटर के लिए, किसी को बहुत अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो ये एनवायरमेंटल जो स्ट्रेस रहती है, पोल्यूशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पोल्यूशन की वजह से भी ऐसा होता है। तो इसमें जो स्ट्रेस आता है वो आपका एनवायरमेंटल स्ट्रेस, बायोलॉजिकल, ये आपका हेल्थ रिलेटेड है। कोई प्रॉब्लम है, कोई जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कुछ दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम है, वो भी स्ट्रेस का एक कारण बन सकता है। और दूसरी रीजन है कॉग्निटिव और पर्सनल स्ट्रेसेस। डॉक्टर पलनी, ओके, इन स्ट्रेसेस के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे टिप्स हैं, इनको भी आप एड्रेस कर सकते हैं। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है एनफ स्लीप, नींद पूरी होनी चाहिए, ये बहुत ही कारगर है। आप नींद पूरी कीजिए, उससे ये स्ट्रेस को फाइट करने में बहुत ही उपयोगी है। देन ईट राइट, सही खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, वो भी आपको स्ट्रेस को फाइट करने में बहुत हेल्प करता है। डेली मॉडरेट एक्सरसाइज कीजिए, अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से आप एक्सरसाइज प्लान कर सकते हैं। हैवी लाइट जो भी है वो आप कर सकते हैं, वो भी आपको स्ट्रेस को फाइट करने में बहुत हेल्प करती है। नर्चर योरसेल्फ, अपना ध्यान रखिए, अपने बॉडी का ध्यान रखिए, अपने लव योर बॉडी एक्चुअली। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसको स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए। इसमें आप अपने हॉबी पे टाइम निकाल सकते हैं या फिर कुछ भी इस तरह की एक्टिविटी। कुछ प्रॉब्लम होता है, आप सहायता के लिए आप
एक्सपर्ट से या फिर फ्रेंड से या फैमिली से, किसी से भी आप हेल्प के लिए यू कैन आस्क फॉर हेल्प। देन रिजॉल्व स्ट्रेसफुल सिचुएशन, अगर आप किसी के इंटरपर्सनल फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, किसी के साथ कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो आपको उसको सोल्यूशन निकालिए। आपको सोल्यूशन निकालेंगे, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। ठीक है, इतना भाग दौड़ की हमारी लाइफ है, इसमें अगर हमने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो डेफिनेटली हम स्ट्रेस हो जाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट स्किल है, इसको डेवलप करना बहुत जरूरी है। देन स्ट्रेंथन योर सोशल नेटवर्क, हमारे नेटवर्क में हमारे फैमिली रहते हैं, हमारे फ्रेंड्स रहते हैं, और कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन फ्रेंड्स, वहां से हमको जो मोटिवेशन, जो पॉजिटिविटी मिलती है, दैट इज आल्सो वेरी हेल्पफुल आपको स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए। लर्न रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप आप योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज सीख सकते हैं जिससे आपको रिलैक्स होने में सहायता मिलती है। ओके दोस्तों, सो ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये एक ट्री है आपका हेल्दी लाइफ स्टाइल का, और नीचे इसकी जड़ में आप देखेंगे जो शुरू में हमने जो 6 पिलर के बारे में बात की थी, कहीं ना कहीं वही पिलर है। अगर उन पिलर्स को आपने बराबर से ध्यान रखा, उनको फॉलो किया, इसमें पॉजिटिविटी आ गया, आपका गुड स्लीप आ गया, यानी कि रेस्ट आ गया, और आपका जो है क्या नाम है, स्पोर्ट्स जो एक्टिविटी वगैरह, हेल्दी फूड है, इन सबको बराबर से आपने ध्यान रखा, तो आपका जो हेल्दी लाइफ स्टाइल का ट्री है, ये बहुत ही हरा भरा और बहुत सुंदर रहेगा। तो ये इसको दिखाता है। यस डॉक्टर पन्नी। ओके दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसके बारे में हम बात करते हैं। हम कई बार अपनी जर्नी शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या होता है, बीच में डिस्करेज हो जाता है, या फिर सरेंडर कर देते हैं, या फिर मोटिवेशन चला जाता है, या फिर धैर्य नहीं रहता है। तो उसके लिए हम क्या करें, इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए भी बहुत सारे टिप्स है। हम जब भी कोई प्लान करते हैं, कोई गोल प्लान करते हैं, वो गोल ऐसा होना चाहिए, प्लान ऐसा होना चाहिए जिसको अचीव कर सके। हम अनरियलिस्टिक, जिसको अचीव ही करना पॉसिबल, बहुत बड़ा गोल बना लिया, उसको अचीव करना बहुत मुश्किल है। तो ऐसा प्लान कीजिए जिसको हम अचीव कर सकते हैं, यानी कि रियलिस्टिक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब हम शुरुआत करते हैं, तो हम छोटे, हमको जो जर्नी शुरू करती है, वी शुड स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप्स। ऐसा नहीं है एकदम से हमको बहुत सारी चीजें एक साथ लेके और बहुत बड़ा उसके साथ जोश के साथ चल, नहीं, स्टार्ट विथ स्मॉल स्टेप्स। ये आपको मोटिवेटेड रखेगा। आपको उसमें हर स्टेप पे आपको जो उसमें जो सफलता मिलेगी, वो आपको आगे अगले स्टेप के लिए मोटिवेशन देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दबाजी में कोई काम नहीं होता है, प्रॉपर प्लान के साथ और प्रॉपर मोटिवेशन के साथ और माइंडसेट के साथ। चेंज वन बिहेवियर एट ए टाइम। आप में बहुत सारी आदतें रहेंगी जो आपको छोड़नी है, कुछ बहुत सारी आदतें होंगी जो आपको नई डेवलप करनी है। तो ये सारी चीजें एक साथ नहीं, तो एक के बाद एक। सो ये एक बार में एक आदत, राइट, इन्वॉल्व है बड़ी। इसमें किसी जहां से आपको मोटिवेशन मिल सकता है, सेम लाइक मेंटेलिटी का कोई आपका फ्रेंड है या कोई फैमिली, कोई भी हो सकता है, उसको भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। वो आपको मोटिवेट कर सकता है, या फिर आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। दैट इज वेरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आस्क फॉर सपोर्ट। कहीं पे कुछ लगता है कि ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर यहाँ पे हमको कोई एक्सटर्नल हेल्प चाहिए, वहां पे हम सपोर्ट के लिए एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, वहां से सपोर्ट ले सकते हैं, और अपनी जर्नी को अनअफेक्टेड रखते हुए कंटिन्यू कर सकते हैं। फोकस और ऑन जर्नी नॉट डेस्टिनेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जर्नी इज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डेस्टिनेशन नहीं है। तो जर्नी पर फोकस कीजिए, डेस्टिनेशन तक आप पहुंच जाएंगे। ओके, लास्ट में यहाँ पर मैं आपके लिए एक एक्टिविटी छोड़ रहा हूँ। आइडेंटिफाई योर फिजिकल और परसीव्ड बैरियर एंड लेट अस नो हाउ यूर। आइडेंटिफाई कीजिए क्या आपका बैरियर था, फिजिकल भी हो सकता है, परसीव्ड भी हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है, और उसको आपने कैसे फाइट किया, कैसे उसको ओवरकम किया। सो दैट वाज ऑल अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच विनय। आपका ये इन्फॉर्मेशन काफी